नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट क्लोज होने के बाद एक बार फिर से हम उपस्थित हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस के लिए, चार्ट पैटर्न डेली एनालिसिस के लिए, ताकि कल के बाज़ार में किस प्रकार से हम अपना ट्रेडिंग सेटअप करें। तो आज उसके एनालिसिस के लिए हम उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले हम अपनी तरफ से एक डिस्क्लेमर दे दें कि हम ना तो कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं और ना ही कोई किसी स्टॉक या शेयर को बाय या सेल का रिकमेंडेशन देते हैं, टिप्स भी नहीं, कुछ भी नहीं देते हैं। ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, आज शुरू करते हैं पहले निफ्टी चार्ट के एनालिसिस सेशन का। देखिए, आज निफ्टी ओपन हुआ 25,008 पे, हाई बनाया 25,093 का, लो बनाया 24,908 का और क्लोजिंग दिया 24,971 का। यानी कहीं न कहीं मार्केट अभी भी 25,000 के ऊपर, 25,200 के आसपास भी नहीं जा रहा है। 25,200 के पार जाने के लिए भी सोच नहीं रहा है। ऊपर 25,200, 250 और नीचे 24,900, इस रेंज बाउंड में अभी मार्केट फंसा हुआ है। यानी जब तक मार्केट 25,234 को क्रॉस नहीं करता है ऊपर की ओर, तब तक बहुत ज़्यादा बुलिश होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। और नीचे भी अगर 24,900 के नीचे जाए, फिर 24,700 तक जगह बनती है। 24,700 अगर 24,900 को क्रॉस करके नीचे अगर जाए तो फिर 24,700 तक मार्केट डाउन हो सकता है निफ्टी 50। अगर 24,700 के नीचे जाएगा तो फिर 24,500 तक फिर वो एक रेंज अपना बनाएगा। अभी फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि 24,700, 24,900 और 25,200 का एक रेंज बाउंड मार्केट है। अभी इसी में मार्केट फंसा हुआ है। ठीक है, तो कल अगर मान के लिए मार्केट क्या हो सकता है, कल अगर 24,900 के नीचे आए, 900 तक आए, वहाँ फिर एक सपोर्ट ले सकता है। उसका फिर तो वही हमारा रेंज ऊपर की ओर 24,200 तक ही रहेगा। तो नीचे उम्मीद है कि 24,900 पर सपोर्ट बनाए और 24,200 यानी ऊपर आए तो 24,200 के आसपास आए तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है और वहाँ हो सकता है कि शॉर्ट भी करें लोग। अगर 24,900, 24,800 के आसपास रहे तो वहाँ एक सपोर्ट बन सकता है और फिर वहाँ से कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। RSI की बात करें तो 42 दिखा रहा है, यानी कि ये भी हालांकि बेयरिश ही है, कोई बुलिश का सिग्नल दे नहीं रहा है। अगर MACD की बात करें तो अभी भी निगेटिव क्रॉसओवर ही है, जीरो लाइन के नीचे है। तो ये भी अभी यही इंडिकेशन दे रहा है कि निफ्टी 50 अभी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश बहुत कम दिख रही है। कल हमें दोस्तों 24,900 और 24,900, 24,800 और ये ऊपर में रेंज जो है 24,200, 24,200, 24,235, इस रेंज को कल हमें देखना होगा। अगर 24,900 के आसपास ही मार्केट रहता है तो वहाँ से एक बार अभी नीचे या ओपन है तो 24,900 के आसपास, तो कुछ देर इंतजार करके देख सकते हैं कि गुंजाइश किधर है। तो 24,900 के आसपास एक बार एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग करने के लिए। अगर 25,200 के आसपास फिर पहुँचे, अगर लॉन्ग किए हैं तो वहाँ फिर हम एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर वहाँ कुछ शॉर्ट भी करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये क्रॉस ओवर की बात करें तो शॉर्ट टर्म क्रॉस ओवर 5 डेज 20 डेज देखें तो ये भी क्या है, ये भी अभी बियर ही है क्रॉस ओवर में। क्रॉस ओवर 5 डेज 20 डेज देखें, उससे नीचे ही है। 20 अगर मीडियम टर्म की बात करें 20 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज, 20 डेज 50 डेज, इसमें इसके आसपास ही है, इसके आसपास ही है, बुलिश ही है। अगर लॉन्ग टर्म है 50 डेज और 200 डेमा इसके ऊपर है, तो ये तभी बुलिश है। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी बेयरिश ही है। लेकिन उम्मीद ये है 25,000 और 24,900 भी 24,800 इस रेंज के बाहर मार्केट को निकलना चाहिए। ऊपर की तरफ वही रेंज है और नीचे की तरफ 700 तक जा सकता है।
फिर यदि हम अगर पिवोट की बात करें तो अभी सपोर्ट जो पहला सपोर्ट है 24,972, उसके आसपास, उसी के आसपास मार्केट अभी है। 24,972 देखिए, इसी के आसपास मार्केट अभी इस रेंज में है अभी। अगर इससे नीचे फिसले फिर वही 24,880 तक जा सकता है, 24,880। अगर ऊपर की ओर देखें तो वही पहला 25,050 और ऊपर वही 25,173, 25,200। ये ऊपर का रेंज वही पिवोट रेंज। पिवोट को देखने से भी हमें यही मिलता है। ये पहला सपोर्ट 24,900, 24,900, 24,880 और फिर ऊपर का जो है 25,200, 25,250। ये रेंज पिवोट के दृष्टिकोण से भी हमें अभी यही देखने को, समझने को मिल रहा है। अगर चलिए एक बार हम ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा यदि अभी 25,000 पे 81 लाख कॉल की तरफ है, जिसमें 34 लाख आज ही ऐड हुआ है। और नीचे पुट की तरफ देखें तो 58 लाख पुट की तरफ है, पुट की, जिसमें कि हालांकि पुट अभी कुछ उसका जो है सो पुट में कुछ कमी आई है, ज़्यादा नहीं, 42,000 के आसपास। तभी यानी कॉल के साइड ही ज़्यादा कॉल राइटर खड़ा है ऊपर की तरफ ही। 25,000 जो लेवल है वहाँ पे एक प्रकार से अगर देखें तो वो भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर 24,900 की बात करें तो यहाँ पे 43 लाख पुट की साइड में है ओआई, जिसमें 13 लाख आज ऐड हुआ है। कॉल के साइड में 17 लाख, जिसमें 7 लाख, यानी पुट की तरफ, पुट को अगर एनालिसिस करें नीचे की तरफ ओआई के बेसिस पे, तो इसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं 24,900 एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। हालांकि कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में अगर 24,900 को भी क्रॉस नीचे की तरफ करना शुरू किया तो फिर 200 पॉइंट और नीचे जाने की उम्मीद हो सकती है, 100 से 200, क्योंकि कल एक्सपायरी है। ऊपर की तरफ देखें 25,100, 25,100 भी काफ़ी कॉल राइटर खड़ा है, लगभग 89 लाख। नीचे पुट की साइड केवल 20 लाख ही है। तो 25,100 कहीं ना कहीं एक रुकावट का संकेत दे रहा है। 25,200 पे देखें 1 करोड़ कॉल राइटर खड़ा है नीचे का, यानी ओआई के हिसाब से यही नज़र आ रहा है कि 25,100, 25,200, 25,200 के बाहर निकल, कल तक जो है 25,200 के पार जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि काफ़ी कॉल राइटर वहाँ खड़ा है। और 24,900 एक सपोर्ट का रेंज बन सकता है। तो ये लग रहा है जो 25,100, 25,200 ये रेंज रह सकता है। अगर 25,200 क्रॉस किया तो फिर काफ़ी शॉर्ट कवरिंग होगा और फिर उसके बाद फिर बुल मार्केट की तरफ निफ्टी 50 फिर हो सकता है 25,200 क्रॉस करके फिर 200-400 पॉइंट और हमें दे। तो ये ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट के दृष्टिकोण से ये रेंज रहा है। अगर ट्रेंड की बात करें, मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज की, तो 5 डेज मूविंग एवरेज की बात करें तो ये भी है 24,960, शॉर्ट कवरिंग होगा। अब दोस्तों बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए आज ओपन हुआ 51,711 पे, हाई बनाया 52,031 का, लो बनाया 51,711 का और क्लोजिंग दिया, फाइनल क्लोजिंग दिया 51,801 का। हालांकि बैंक निफ्टी ऊपर ट्रेंड जो है अभी नीचे सपोर्ट लेके 50,700 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ही दिख रहा है, लेकिन ऊपर में इसका जो कल का जो क्लोजिंग था 51,900 से आज जो क्लोजिंग दिया है उससे कम ही दिया है। तो बैंक निफ्टी का भी ऊपर की तरफ रुकावट 52,600 के आसपास दिख रहा है और नीचे जो सपोर्ट है 50,700, यानी 50,700 नीचे की तरफ और 52,600 ऊपर की तरफ, ये रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। अगर 50,700 के आसपास आए या 50,700, 50,600, 650, 50,700 या 50,600 की तरफ नीचे की तरफ, वहाँ एक सपोर्ट ले सकता है। ऊपर की तरफ 52,600,
ये अगर इस रेंज को क्रॉस करे ऊपर की तरफ 52,600 ऊपर जाए तो फिर एक तरह से 53,500 ये ऊपर की तरफ एक रेंज बन सकता है। इसका अगर हम RSI देखें, RSI 48 है, यानी ऊपर की ओर धीरे धीरे शिफ्ट है। निफ्टी से ज़्यादा ये इसमें तेजी देखने को ट्रेंड के हिसाब से देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे जो RSI है वो 48 यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। हालांकि अभी भी ये ज़्यादा बुलिश नहीं है, 60 या उससे क्रॉस करे आगे की ओर तभी समझेंगे कि ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ है इसमें भी। लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे ट्रेंड इसका ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। MACD के हिसाब से भी देखें तो इसमें जो बेरिश क्रॉसओवर था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए धीरे धीरे रेडिश से धीरे धीरे कम, अब जीरो लाइन की तरफ जा रहा है। जीरो लाइन के जब ऊपर जाए तो फिर उसके बाद ज़्यादा ही उम्मीद है कि ऊपर की तरफ मार्केट जाए। बैंक निफ्टी फिर ऊपर की ओर अपना एक रेंज बना सकता है। अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो 5 डेज मूविंग एवरेज 21,645 है और 51,800 का दिया है क्लोजिंग, यानी 5 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ ही है। ये दिखा रहा है जो 5 डेज मूविंग एवरेज, देखिए 5 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म में ये बुलिश दिख रहा है। 20 डेज देखें तो 52,495 20 डेज मूविंग एवरेज है। 20 डेज मूविंग एवरेज जरूर नीचे है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऊपर की ओर ही दिख रहा है। 50 डेज मूविंग एवरेज जो है 51,579 है, 51,579 है, वो तो काफ़ी नीचे है। यानी कि जो बैंक निफ्टी है इसमें जो ट्रेंड है इसका ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर 100 डेज मूविंग एवरेज देखें तो 51,335, वो 355, वो तो काफ़ी नीचे है। तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं लग रहा है, क्यों आज हालांकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था, तो आज एक्सपायरी होने के बाद कल देख हो सकता है जो एक प्रकार एक फिर से आपका नीचे 51,500 के आसपास आए। अगर 500 के आसपास आता है तो वहाँ एक सपोर्ट ले सकता है, 500-600 के आसपास आए तो, जो 300 पॉइंट अभी भी ऊपर है। और फिर एक रेंज जो ऊपर में एक रेंज बना हुआ है 52,000 का, वहाँ तक ऊपर 52,000, नीचे 51,500, 51,600 ये रेंज है। अगर 52,000 को क्रॉस करता है फिर उसका फिर जो ऊपर का रेंज बनेगा 52,500 के आसपास का, ठीक है। तो इस रेंज को हमें ध्यान में रखना है, नीचे 51,600, 51,500, ऊपर 52,000, उसके बाद 52,500। क्रॉस ओवर में भी वही है, शॉर्ट टर्म क्रॉस ओवर जो है 5 डेज 20 डेज, शॉर्ट टर्म हालांकि बेयरिश है, लेकिन लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बुलिश है। अगर डेली पिवट की बात करें 15 मिनट चार्ट पे, तो पहला सपोर्ट की तरफ बैंक निफ्टी खींच सकता है और नीचे आ रहा है 51,729, यानी वही 51,700। तो जो इंट्रा डे बेसिस पे 51,700 पे सपोर्ट बनाना चाहिए, नहीं तो फिर वही जो 51,500 जो दिख रहा है दूसरा सपोर्ट, वहाँ सपोर्ट बनाना चाहिए। 51,700 पहला सपोर्ट ही नजर आ रहा है, उसके नीचे जाए तभी फिर 51,500 तक जगह बन सकती है। ऊपर की तरफ 52,000, 52,200 ये रेंज, ऊपर तरफ 52,000, 52,200, यानी हमें जो इस पिवोट के हिसाब से हमें ध्यान रखना है 52,700 का आए तो वहाँ एक बार एंट्री मिल सकती है लॉन्ग करने के लिए। 52,500 के आस मूविंग एवरेज 25,023 है, 20 डेज मूविंग एवरेज 25,432 है, 50 डेज मूविंग एवरेज 25,078 है और 100 डेज 24,470 है। ये 5 डेज मूविंग एवरेज है, ये है 25,023। 20 डेज मूविंग एवरेज 25,432, 50 डेज मूविंग एवरेज 25,078 और 100 डेज मूविंग एवरेज 24,470। 200 मूविंग एवरेज 23,279।
हालांकि ये सब तो लॉन्ग टर्म के लिए मूविंग एवरेज है, ये सब के अकॉर्डिंग तभी सब बुलिश ही है मार्केट। 100 डेज, 200 डेज, 50 डेज, 50 डेज के आसपास मार्केट अभी घूम रहा है। ठीक है, 50 डेज के आसपास है। अगर 5 डेज मूविंग एवरेज के हिसाब देंगे शॉर्ट टर्म के लिए, इसके अनुसार भी अभी बियर में ही है, क्योंकि 25,023 पे ये भी दिखा रहा है शॉर्ट टर्म के लिए जो 5 डेज मूविंग एवरेज है। 20 डेज मूविंग एवरेज के हिसाब से भी बियर मार्केट है, 20 डेज के मूविंग एवरेज से ही अभी भी नीचे ही है। 50 डेज मूविंग एवरेज जो कि 25,078 है, इसके आसपास ही है। अब देखते हैं 25,000 के आसपास मार्केट कितना दिन तक सस्टेन करता है, तो उसके बाद ही अगर इसके नीचे की ओर जाएगा तो फिर यहाँ जो है सो 24,900 24,800 के आसपास आना चाहिए। कल की बात करें 500 के आसपास आए तो फिर दूसरी एंट्री मिल सकती है, लेकिन 52 अगर 400 के नीचे जाए तो फिर नीचे का कमजोरी का संकेत मिल सकता है, और ऊपर की तरफ वही 52,200 तक वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। 52,500 पर तो शॉर्ट करने का भी एक बड़ा मौका मिल सकता है। चलिए इसका एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो इसके आधार पर अभी जितने भी ओपन इंटरेस्ट थे वो सब तो अभी सब खत्म हो गया, तो उसके हिसाब से लग रहा है जो ज़्यादा डाटा नहीं है अभी, तो फिर भी अभी ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं पता चला। अगर कल का ओपन इंटरेस्ट देखें, कल मीन्स जो अगला एक्सपायरी है उसके हिसाब से देखें तो 52,000 पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। कॉल के साइड में लगभग 16,68,000 है, जिसमें कि 8 लाख आज ऐड हुए हैं, और पुट के साइड में 10 लाख, जिसमें 4 लाख आज ऐड हुए हैं। यानी 52,000 पे फिर वहाँ एक थोड़ा सा रुकावट की जगह बन रही है, और नीचे 51,500 पे पुट साइड ज़्यादा है। ओपन बहुत ज़्यादा है, इसमें डाटा नहीं है। पुट का 7 लाख है और कॉल का 2 लाख, यानी क्योंकि आज एक्सपायरी था इसलिए आज इसमें ज़्यादा डाटा देखने को नहीं मिल रहा है। कल हो सकता है कि सुबह में पता चले, या फिर कल किस प्रकार से OI नीचे या ऊपर की तरफ जुड़ते हैं, उससे फिर मार्केट का रुख पता चल सकता है। तो ये था आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट एनालिसिस। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल देखने के लिए। और अंत में आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक हमारा वीडियो पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।